नमस्कार बच्चों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ है। अभी हाल ही में आरपीएससी ने जारी किया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस। देखो, उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया आरपीएससी ने। जो पूर्व में सिलेबस चल रहा था लगभग उसी के इक्विवेलेंट सिलेबस है। तो एक नजर डालते हैं, अभी हाल ही में आरपीएससी ने जारी किया है 10 तारीख के दिन। और फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी गई है, 14 मई कर दी है। आप याद रखना, चूकना मत। देखते हैं आरपीएससी का सिलेबस। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है। हम चर्चा करते हैं सिलेबस पे। फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए आप। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेकंड ग्रेड की है, ध्यान देना। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। देखना बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला जो वेटेज है वो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जो पूर्व की तरह डाला गया है, इस बार भी आपके साथ है, ध्यान देना। फिजिकल फीचर्स है, ध्यान देना। क्लाइमेट है, ड्रेनेज सिस्टम है, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर, ये आपका ज्योग्राफिकल पार्ट है, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, ध्यान देना। एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, पहले की तरह कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, पहले भी यही थी, अभी भी यही है, कोई चेंजेस इसके बीच में नहीं आया है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और वही पहले की तरह है, ध्यान देना। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य की है। वही आपका गुर्जर प्रतिहार दे रखा है, चौहान ऑफ अजमेर दे रखे हैं। रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, पूर्व की तरह रिलेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर और जालोर, ये जो आपका रिलेशन दे रखा दिल्ली सल्तनत। और बच्चों, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, आपको कई बार बता चुका हूं, 1206 से लेकर 1526 तक। इसमें रिलेशन करना है किस किस का, मेवाड़ का, रणथंबोर का और जालोर का, आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान एंड मुगल, सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, रायसिंह एंड बीकानेर एंड राजसिंह ऑफ मेवाड़, सेम सिलेबस है, कोई परिवर्तन अभी तक देखने को नहीं मिला है। आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद आता है बच्चों हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो ध्यान देना, स्वतंत्रता संघर्ष की बात कर रहा है। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति दे रखी है सिलेबस में। पॉलिटिकल एवोकिंग, ये राजनीतिक जागरण की बात कर रहा है। प्रजामंडल मूवमेंट दे रखे हैं। और पीजेंट एंड ट्राइबल्स, किसान और जनजातीय आंदोलन, सेम सिलेबस यहाँ भी आपका वही इतिहास के अंदर दे रखा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण आपका दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हमारे पास कल्चर में, देखना कल्चर में लोक देवता देवियां हैं, सेंट ऑफ राजस्थान है, आर्किटेक्चर, टेंपल, फोर्ट एंड पैलेसेस दे रखे हैं, पेंटिंग दे रखी है, वेरियस स्कूल्स दे रखे हैं, मेवाड़ स्कूल, जो भी आपके स्कूल आपने अभी तक पढ़ा है सेम दे रखा है, ध्यान रख लेना। उसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल दे रखा है, कस्टम्स दे रखे हैं, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट दे रखे हैं, फोक म्यूजिक एंड द डांस दे रखा है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर दे रखा है, सेम सिलेबस कल्चर का भी, देयर इज नो चेंजेस, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद देखो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान आपके पास है। इसमें आपका क्या दे रखा है, ध्यान रखना। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल दे रखा है। रोल एंड फंक्शंस दे रखा है, कार्य और उनके बारे में दे रखा है। चीफ मिनिस्टर दे रखा है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट दे रखी है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रखे हैं, ध्यान रख लेना। स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी दे रखा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी दे रखा है। देयर इज नो चेंजेस, इस चीज का ध्यान रखना, कोई परिवर्तन यहां तक देखने को नहीं मिला है। आरपीएससी ने अभी हाल ही में सिलेबस जारी कर दिया है,
जुट जाइए आप तैयारी के साथ, ध्यान देना। किसी ने कहा है ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो बच्चों एक बार फिर लग जाइए आप बिल्कुल तैयारी के साथ। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दे रखा है, पंचायती राज लोकल एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान दे रखी है, ध्यान देना वही सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है। करंट अफेयर्स ध्यान रखना, मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग ऑफ द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर ध्यान रखना, सोशियो एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, गेम्स एंड स्पोर्ट, ये सभी आपका पूर्व की भांति सिलेबस में दे रखा है, जो अभी हाल ही आज 10 तारीख को जो जारी किया गया है उस सिलेबस के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म निकल चुके हैं, वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आज बढ़ा दी गई है। आज 10 तारीख लास्ट डेट रखी थी, अब 14 मई कर दिए, ध्यान रखना। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ड और इंडिया के बारे में, सैम कंटिनेंट है, ओशियन है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल विंड सिस्टम है, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्टडीज है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड द माइग्रेशंस दे रखा है, सेम सिलेबस है। इंडिया में फिजिकल फीचर्स दे रखा है, मानसूनल सिस्टम दे रखा है, ड्रेनेज सिस्टम है, वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज दे रखे हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। इंडियन इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ये आंकड़े याद रखना, करंट के याद, और आर्थिक समीक्षा खरीद लेना, आर्थिक समीक्षा के पूरे आंकड़े हैं, इस चीज का ध्यान रख लेना। इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन द इंडिया, फॉरेन ट्रेड्स ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसके बारे में दे रखा है। उसके बाद बच्चों कुछ पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1395, ये दे रखा है आपका बच्चों। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखो, महात्मा गांधी वाला था वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, ध्यान रख लेना इसमें। Yes, Indian Constitution, role of Ambedkar, making of Constitution, salient features, fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy, office of Indian President and Prime Minister, political parties and pressure group, principle of Indian foreign policy and Nehru's contribution, its making, India UNO embracing trend and international policy of special reference of the globalization। बच्चों एक दो टॉपिक यहाँ हटा दिए गए हैं, महात्मा गांधी का रोल, और ध्यान देना एक टॉपिक और मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो है हमारे पास संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर से संबंधित। तो कुछ परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है। पुराने सिलेबस में आप मिलान करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटिंग हुई है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा सिलेबस अभी कर दिया गया है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत प्यारा सिलेबस है और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपके ऐप पर भी है, ध्यान देना, निष्कर्ष एजुकेशन के ऐप पर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस आप प्रतिदिन 6:30 बजे से 7:30 तक के बीच में देख सकते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी के आपके मेजर जो पार्ट है वो देखो बेटा, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स हो गया, लर्निंग हो गया, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है, ये पार्ट है। इसके अंदर मोटिवेशनल पार्ट हो गया आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एटीट्यूड्स, और ये कुछ पॉइंट्स हो गए। देखना बच्चों, उसके बाद स्कीम्स की तरफ चलते हैं। The question paper will be carry maximum 200 marks, सेम है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर will be 2 hours, सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन पेपर will be carry 100 questions, मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। पेपर shall be include the following subject, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा। नेगेटिव मार्किंग shall be applicable in the इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। सिलेबस में कटिंग हुई है, सिलेबस कम हुआ है, ये ध्यान रख लेना आप। इसलिए तैयारी के साथ जुड़ जाइए, जितना हो सकता है आप तैयारी करें, मेहनत करें। ये वैकेंसी आपकी अपनी होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपके बिल्कुल जो नीचे नंबर आ रहे हैं आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। अभी हाल ही में आरपीएससी ने बहुत शानदार सिलेबस जारी किया है, अब इंतजार किसका है, ध्यान देना।
इधर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे दिल में न सही, तेरे दिल में सही, वो आग मगर जलनी चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, तैयारी के साथ जुड़ जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।